दूसरे दिन का खेल स्टार्ट होने में बहुत ही कम समय अभी बचा है और कल के खेल के बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस में रहा ये मैं बोलूँगा कल का दिन का खेल, और थोड़ा सा एज जरूर आप इंग्लैंड को दे सकते हो। और जिस हिसाब से जो रूट ने एप्लीकेशन दिखाई, बल्लेबाजी की उन्होंने, बहुत बार लकी भी साबित हुए, एस्केप हुए आउटसाइड एज और इनसाइड एज, बहुत बार वो बचे, खास करके अपनी शुरुआती फेज में इस इनिंग के। बट लकी तो मैं यहाँ मानूंगा इंग्लैंड को थोड़ा सा, बट विदाउट लक टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली इस रेड बॉल के साथ सो आप ज़्यादा सरवाइव कर नहीं पाते, ये भी मानना है। और स्टोक्स और जो रूट की इस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को ऑलमोस्ट बेल आउट जरूर किया है। 173 पे 4 थे, वहाँ से ऐसे लग रहा था कि इंडिया एक विकेट के साथ इंग्लैंड पे प्रेशर बना सकता है, बट वहाँ से इन दोनों ने इंश्योर किया है कि कल का खेल खत्म होते होते कोई और नुकसान नहीं हुआ। एक बेन स्टोक्स का क्लोज कॉल हुआ वहाँ पे, शायद अगर अंपायर आउट देते, आउट दे सकते थे, देते तो ऑब्वियसली वो आउट ही होते। अंपायर्स कॉल जब इंडिया ने रिव्यू लिया तो वहाँ पे आया। तो अच्छा थ्रिलिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मतलब आप ये ऑल डे ऑल स्कूल क्रिकेट हमें देखने को मिला थोड़ा। 251 पे 4, 83 ओवर्स, ऑलमोस्ट 3 के रन रेट से इंग्लैंड ने रन बनाया। और ये बहुत टाइम के बाद हुआ है कि इस बैच बॉल एरा में इस तरह से इंग्लैंड ब्लॉक 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 करते हुए खेलता गया पूरा दिन। और फर्स्ट हाफ में, या सॉरी फर्स्ट सेशन में स्पेशली इंग्लैंड बहुत लकी हुआ। पूरे दिन के खेल के बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो उसमें ये है कि फर्स्ट जो सेशन है ना, उसमें इंग्लैंड बहुत लकी हुआ मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा बहुत भी लक इंडिया की तरफ फेवर करता कल के दिन में, तो मुझे ऐसा लगता था फर्स्ट सेशन में इंग्लैंड 4-5 विकेट गंवा सकता था। जिस तरह से पहला घंटा निकला, टॉस जीत के पहली बार इस सीरीज में स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और कहीं ना कहीं वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे सही भी नजर आ रहा था कि इंडिया प्रेशर में डाल सकता है इंग्लैंड को। और जिस तरह से थोड़े आकाशदीप पहले जो आपका स्पेल है उसमें थोड़ा ऑफ कलर नजर आए, और वो हो सकता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, स्लोप की वजह से भी, या क्योंकि यहाँ पे आप यूज टू नहीं हो इस ग्राउंड पे, 3-4 साल में एक बार आप खेलते हो। सो उस हिसाब से या थकी हुई बॉडी भी हो सकती है, 2-3 दिन का ही रेस्ट उनको मिला। बट वो पहले स्पेल में इतने वो अ, घातक नजर नहीं आए। और दूसरी तरफ बुमराह एज यूजुअल बिजनेस अपना दिखाते हुए अच्छी लाइन और लेंथ पकड़ रखी थी, बट वो लक का फैक्टर ना, जो पैड पे बिल्कुल विकेटों के बीच में जो बॉल लग रही थी उसमें उछाल ज्यादा हो रहा था। बेन डकेट के पहली बॉल पे एज लगा, वो ऋषभ पंत के आगे थोड़ा गिर गई बॉल, उसमें बिल्कुल उछाल नहीं था। और 2-3 बार ऐसा लगा कि प्लम विकेट के मिडल स्टंप के बीच में वो पैड पे लगी है उनकी बॉल, अंदर आके बिल्कुल इन स्विंग पे फंसे, लेकिन वो उछाल इतना हो रहा था कि हर बार वो थाई पैड पे लग रहा था। तो लक का काफी अच्छा फेवर मिला कल इंग्लैंड को। पहले घंटे में कोई विकेट नहीं गंवाया, वहां से फिर नीतीश रेड्डी की तरफ बॉल फेंकते। और जितना हम मैं ट्रस्ट करता हूँ ना नीतीश रेड्डी को, हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ यार इस बंदे को बॉलिंग दो, आप इस पे ट्रस्ट करो, बिलीव करो। ये बंदा एक बड़ा मैच विनर निकले बन के निकलेगा हमारे लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। मैं तो ये भी मानता हूँ आगे चल के। तो कैप्टन भी बिलीव कर रहे हैं शुभमन गिल उनमें। बॉल थमाई, पहले ही ओवर में 2 विकेट प्लस एक ओलीपॉप का कैच छूट गया। डिफिकल्ट कैच था, शुभमन गिल ने ऑलमोस्ट वो वन हैंड ब्लाइंडर फंसा लिया था अपने हाथ में, बट ऐसे कैच चिपकते ही हैं। बट मैं एक और चीज चाहूंगा इस यंग टीम से कि यार ये हमारे जो फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स है ना, इतने दिन से, इतने सालों से हम बात कर रहे हैं, हमने अपने आप को ऊपर लेके गए हैं आफ्टर विराट कोहली के, कि हम फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स अपने बढ़ाए हैं हमने। खास करके जब से हम बात कर सकते हैं कि एम एस धोनी के एरा से निकालते चले जाएं, फिर जैसे जैसे हम इम्प्रूव होते गए, टाइम बढ़ता गया, हम इम्प्रूव होते गए। बट हमें ये माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो हमारा टीम है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, हम भी एक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह ना मॉन्स्टर बने फील्ड के अंदर भी। और जो हमारे रिफ्लेक्सेस है ना वो टॉप नॉच होने चाहिए, स्पॉट ऑन होने चाहिए। और हम इस तरह के कैचेज है ना यूजुअल बनाने पकड़ने, मतलब हर किसी मैच में ही बात करना बंद कर दे लोग यार कि इनके लिए तो रोज का हो गया है। ऐसा मैं चाहता हूँ कि ये जो शुभमन गिल के एरा में ना, ये एक नई चीज होनी चाहिए कि हमारी फील्डिंग है ना हम ऐसे स्टैंडर्ड पे ले जाएं। और वो हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं हमारे पास, नीतीश रेड्डी हो जाए, शुभमन गिल खुद हो जाए, यशस्वी जायसवाल, जरूर एक मैच उनका खराब गया बट वो भी बहुत अच्छे फील्डर हैं।
वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो अब वापस बात आ जाती है नीतीश रेड्डी के ऊपर। तो अच्छा ओवर डाला उन्होंने, उसी ओवर से अगले ओवर में जो रूट को 2-3 बार बीट किया, फिर कंटिन्यूसली उस स्पेल में वो बीट करते चले गए ओली पोप और जो रूट को, खास करके जो रूट को उन्होंने बहुत परेशान किया। वहाँ से वो लक अगर थोड़ा बहुत भी फेवर करता तो 3-4 विकेट उस सेशन में निकल सकते थे। उसके बाद सेकंड सेशन आता है, बुमराह सिराज से स्टार्ट करते हैं। रन बनते ही नहीं है पहले 10-11 ओवर में, तो ऑलमोस्ट 7-8-10 रन बने थे पहले 7-8 ओवर में तो इंग्लैंड के, तो वहाँ से फंस चुके थे। फिर वापस नीतीश रेड्डी आकाशदीप के पास आते हैं, फिर थोड़ा बहुत वो भी फंसा के रखते हैं। आकाशदीप ने खासा परेशान किया उस स्पेल में ओली पोप को, बहुत बार वो बचे, एक बार इनसाइड एज लग गया हल्का सा, वहाँ पे भी वो प्लम पकड़े जा सकते। फिर होता है जडेजा का इंट्रोडक्शन बिल्कुल एंड में जाके, वहाँ पे मुझे लगता थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए शुभमन गिल। 4-5 ओवर इससे ज़्यादा जल्दी तो नहीं लेके आ सकते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर्स भी हमारे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्मेंस अच्छी रही थी। विकेट नहीं मिली, ठीक है, होता है ऐसा, ग्राइंडिंग डे भी आएगा कभी कभी टेस्ट क्रिकेट में जहाँ पे आपको विकेट के लिए जूझना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आप चीज़ क्या अच्छी कर रहे हो, आप ओपोनेंट्स को गेम से दूर, अपने से दूर ले जाने का अलाउ नहीं कर रहे हो उनको आप। सो वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया। वो एक इंट्रोडक्शन मुझे लगा थोड़ा सा 3-4 ओवर जल्दी आता तो शायद हम टी से पहले भी विकेट ले सकते थे, बट उसका ज़्यादा कुछ नुकसान हुआ नहीं। टी के बाद आते ही वो गलती सही की शुभमन गिल ने, जडेजा सही कंटिन्यू किया, पहले ही बॉल पे ब्रेक थ्रू दिलवाया और शानदार कैच, जो कि रिप्लेस कर रहे थे ऋषभ पंत को हमारे ध्रुव जुरैल ने वो बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, टर्न और बाउंस था और अच्छा हेल्दी एज लगा था, आउटसाइड एज आसान नहीं था वहाँ पे, वो एक अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। ऋषभ पंत की न्यूज़ यही है कि वो बिल्कुल ठीक है, बैटिंग आराम से कर पाएंगे, विकेट कीपिंग तो मुझे लग नहीं रहा कोई ज़्यादा ज़रूरत है, अपना टाइम ले सकते हैं और 1-2 दिन और मिल गए उनको, तो फ्रैक्चर है नहीं, वो रिकवर कर जाएंगे बिल्कुल टाइम रहते। थर्ड सेशन आ गया है अभी। थर्ड सेशन में फिर एक हैरी ब्रूक को शानदार बॉल पड़ा, ड्रीम बॉल आप बोल सकते हो जसप्रीत बुमराह के लिए, और अच्छी बॉलिंग करते जा रहे थे, बट वो रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा था, हर बार एक अच्छी इन स्विंग आ रही थी। बट एक प्रॉब्लम मुझे लगा कल जसप्रीत बुमराह के लिए कि जो उनकी इन स्विंगर 5th स्टंप लाइन से स्टार्ट होकर ऑफ स्टंप पे फिनिश होती है ना, वो कल ऑफ स्टंप से स्टार्ट होके लेग स्टंप या उससे भी बाहर जाके फिनिश हो रही थी, और ऐसे 12-13 बॉलें उन्होंने कल के दिन में डाली, जो अंदर वाली बॉल थी, क्विक इन स्विंगर जो थी उनकी कल के मैच में 15 बॉलें ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, उसमें से यही एक बॉल थी जो 5th स्टंप से स्टार्ट होके ऑफ स्टंप पे हिट की, और उसी में जो है आपका हैरी ब्रूक का विकेट हम ले गए थे। अगर ये 15 बॉलों में से 5-6 बॉलें और टप्पे पे गिरती ना जसप्रीत बुमराह की कल के दिन में, तो शायद मुझे ये भी लग रहा था कि इंग्लैंड कल के दिन 7-8 विकेट या फिर ऑल आउट भी हो सकता था। इस तरह की गेंदबाजी की है हमने। आकाशदीप थोड़े महंगे साबित हुए, बट उन्होंने सेकंड और थर्ड स्पेल में अच्छी गेंदबाजी की। फर्स्ट स्पेल उनका ज़्यादा नहीं रहा स्पॉट ऑन। सिराज ने भी अच्छी पकड़ के एक लाइन और लेंथ गेंदबाजी की, ज़्यादा कुछ मदद है नहीं, आपको लग रहा होगा मदद है, बट ये इंडियन पेसर्स की क्वालिटी इतनी हाई है कि आपको हर दूसरे तीसरे ओवर में एक चांस क्रिएट करवाने का वो ट्राई करते हैं। इससे लगता है कि पिच में थोड़ा बहुत तो है, ज़्यादा सपाट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि 15-20 ओवर्स अगर आप शुरुआती के निकाल दोगे इस पिच पे, तो उसके बाद ये पिच थोड़ा स्लो एंड लो है। एक लो वाला जो है वो जरूर इसमें आगे चलते जाएंगे तो फैक्टर आएगा सामने, बट उसके अलावा ज़्यादा कोई ऐसे डिमंस है नहीं पिच के अंदर। बट स्पिनर्स को काफ़ी ठीक ठाक मदद मिली कल, जडेजा की हर 1-2 ओवर में एक बॉल घूम रही थी, वॉशिंगटन सुंदर की भी लाइन हेल्ड कर रही थी अगेंस्ट बेन स्टोक्स, और काफ़ी तंग किया उन्होंने बेन स्टोक्स को, और बेन स्टोक्स अभी तक काफ़ी अच्छे दिखे हैं इस पारी में, 1-2 बार जरूर बीट हुए, और शुरुआती वो 2 चौके लगे जो आकाशदीप के, वो भी दोनों बॉलें हवा में थी, जा सकती थी वो पॉइंट के हाथ में, तो वहाँ से वो निकले। फिर एक इंजरी का भी इशू आया, फिर एक क्लोज LBW कॉल को भी सर्वाइव किया उन्होंने। सो अभी आ चुका है इंग्लैंड 251 पे 4, काफ़ी ठीक ठाक गेंदबाजी मैं मानूंगा। इंडिया ज़्यादा खुश तो नहीं होगा अपनी परफॉर्मेंस से, बट ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप है ना एक और अच्छे स्पेल से दूर है इस मैच में। एक अच्छा स्पेल डाल दिया, थोड़ा सा लक का आपको साथ मिला, और आप वापस इस मैच में आ जाओगे। हाँ, और तो उस हिसाब से ज़्यादा खुश नहीं है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए एज एन इंडियन सपोर्टर हमें। इंग्लैंड ठीक ठाक खुश होगा,
और वो इस जो पहले दिन उन्होंने बिल्डअप किया है उसको थोड़ा आगे लेके जाएगा, कैरी ऑन करना चाहेगा। तो आज के दिन के अगर हम बात करें तो इंग्लैंड चाहेगा कि हम इसी पार्टनरशिप को थोड़ा और कैरी ऑन करें। फिर जेमी स्मिथ है, क्रिस वॉक्स है और जोफ्रा आर्चर भी थोड़े हाथ खोल लेते हैं, ब्राइडन कार्स भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उस हिसाब से इंग्लैंड चाहेगा कि हम 400 से ऊपर कोई भी टोटल वो अपने आप को सेफ फील करेंगे और मैच विनिंग सिचुएशन में अपने आप को वो देख सकते हैं यहाँ से। तो उनको चाहिए ऑलमोस्ट 200 पौने 200 रन यहाँ से, 175 प्लस, और इंग्लैंड ठीक ठाक फील करेगा। अंडर 400 मुझे लगता है कि इंग्लैंड डिसअपॉइंट होगा अपनी, फिर इस जो पहले दिन जो भी इन्होंने मेहनत की वो शायद फिर वो काम नहीं आएगी अंडर 400। वही इंडिया की अगर दृष्टिकोण से बात की जाए तो पहला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें भी पहला आधा घंटा। जो रूट 99 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेन स्टोक्स 39 पे, पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 80 के अराउंड हो चुकी है इनकी। सो यहाँ से इंडिया को चाहिए, नई बॉल से अभी 3 ही ओवर हुए हैं और नई बॉल का बेस्ट यूज़ किया है अभी तक इंडियन पेसर्स ने इस पूरी सीरीज में अगर देखा जाए तो उनसे फिर से उम्मीद होगी एक बार कमबैक की, जो हमने दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में भी किया कि एक बार नीचे लगे हुए थे, फिर हमने कमबैक किया सेकंड न्यू बॉल के साथ। सो वहाँ से अब दारोमदार होगा जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, यही दोनों मुझे लग रहा है स्टार्ट करेंगे। क्या हम जो रूट को जल्दी निपटा सकते हैं, ठीक है सेंचुरी वो बनाए ना बनाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें। हम चाहते हैं कि जो रूट को आप पहले आधे घंटे 20-25 मिनट के अंदर आउट कर दीजिए और जेमी स्मिथ को आते ही आउट कर दीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा बैटर है अगर आधा पौना घंटा खड़ा हो गया तो फिर आपसे वो मैच दूर ले जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता इंडिया ज़्यादा पीछे है इस मैच में, पीछे जरूर है, मैं ये मान सकता हूँ 40-60 अभी ये पहला दिन है इंग्लैंड के हक में है, या 65-35 आप मान सकते हो। बट ये 2 क्विक विकेट्स और इंडिया को गेम में ला सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए 300 से पहले अगर इंडिया ने 2 विकेट और ले लिए इंग्लैंड के या पहले 40-45 मिनट में, सो फिर हम उनको आउट करने में देख सकते हैं 370-375 के अराउंड। अगर वो हम करते हैं तो मेरे ख्याल से गेम ऑन रहेगा फिर हमारे लिए। 370-75 जिस तरह की हम बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुश्किलें जरूर होगी शुरुआती 30-35 ओवर्स में, पिच स्लो है और रन्स इतने इजीली नहीं आएंगे। बट एक अच्छा मुझे यहाँ पे एडवांटेज अगर मिल सकता है सेकंड इनिंग्स में, वो ये है कि पहले तो हमें ऑल आउट करना होगा इंग्लैंड को, और वो मुझे उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। कल हमने सोचा था उसका ऑलमोस्ट ऑपोजिट हुआ, कल तो हम ये सोच रहे थे कि पूरा गेम पूरा दिन डोमिनेट करेंगे हम इस मैच को, वो हो नहीं पाया। जो रूट ने ऑलमोस्ट डोमिनेट किया हमें। एक जो एडवांटेज मिल सकता है, जो बेन स्टोक्स को कल इंजरी हुई, लेफ्ट ग्रोइन का इशू उनको हुआ, और उसको देखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि वो गेंदबाजी कर पाएंगे इस टेस्ट मैच में, और आगे चल के हो सकता है शायद वो इस पूरी सीरीज में ही बॉलिंग ना कर पाए अगर अपने आप को फोर्स करें यहाँ पे। तो मुझे नहीं लग रहा वो यहाँ पे फोर्स करेंगे अपने आप को। बाकी अभी जो बैटिंग करने आएंगे तब देखना होगा किस तरह से वो फील कर रहे हैं ओवरनाइट रेस्ट लेने के बाद। तो वो एक एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि फिर वो 3 ही पेस बॉलर उनके पास रहेंगे, चौथा उनके पास स्पिनर आ जाता है। फिर 5वां अगर ऑप्शन आएगा तो वो आएगा उनके पास हैरी ब्रूक या जो रूट के रूप में। वहाँ पे इंग्लैंड फंस सकता है अगर पहला 2 स्पेल अगर निकाल दो। क्रिस वॉक्स, ब्राइडन कार्स ऑलरेडी थके हुए हैं, ज़्यादा रेस्ट उनको मिला नहीं है, 6-7 दिन ऑलरेडी वो इस सीरीज में फील्ड पे रह चुके हैं। जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आ रहे हैं, भले ही कितने ही प्रैक्टिस उन्होंने की हो, बट मैच प्रैक्टिस होती है, वो भी इस स्टैंडर्ड इस लेवल की। तो उस हिसाब से मुझे लगता है इंडियन बैटिंग लाइनअप भी इंग्लैंड को प्रेशर में डाल सकता है और इस मैच में कमबैक कर सकता है। बट उसके लिए हमें चाहिए हमारे बॉलर्स पहले अपना काम अच्छे से पूरा करें, और इंग्लैंड को 400 से नीचे अगर हम रोकने में कामयाब होते हैं तो मेरे हिसाब से वो फिर कमबैक हो जाएगा इंडिया का 375 या 380 390। अगर इंग्लैंड 400 से ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। फिर हमें पहली पारी का ये बड़ा स्कोर हो जाता है 400, फिर थोड़ा हमें संभल के खेलना पड़ेगा। और जिस हिसाब की पिच है, ऐसा तो मुझे लग रहा है कि ये मैच 5वें दिन के दूसरे या लास्ट सेशन तक तो जाएगा, एटलीस्ट सेकंड सेशन तो जाएगा ये 5वें दिन। तो बाकी देखते हैं, जिस हिसाब की पिच ज़्यादा कुछ ऐसे नज़र आ नहीं रही है, पर इतना पक्का है कि इंडियन जो स्पिनर्स है ना आगे चल के उनको इस पिच पे मदद मिलने वाली है। तो सारी उस हिसाब से चीज़ें आ जाती है। इंडिया अपनी पहली इनिंग किस हिसाब से खेलता है, तो उस हिसाब से हमें जो हमारे स्पिनर्स हैं उनको आगे जाके इस पिच पे परचेज
मिलेगा, ये तो ऑलमोस्ट डेफिनेटली लग रहा है यहाँ से। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आज के दिन के खेल खत्म होने के बाद। बाय बाय, टाटा, सी यू।